हे एवरीवन, मैं वर्तिका और इस वीडियो में मैं आपको सोशलाइजेशन टॉपिक जो सामाजिकरण टॉपिक है उसके मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, जो पिछली बार 2021 में 23 शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। देखिए, इस बार भी अगर आपने एनालिसिस देखा है तो एनालिसिस में आपको पता होगा कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आपका ये टॉपिक तो कम से कम क्लियर हो जाएगा ना, मात्र एक वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगी। और देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपका सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी। और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं और भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में ही जो परिवार में आसपास से सीखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक समाजीकरण, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। देखिए, 2 टाइप के सोशलाइजेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में परिवार आ जाता है और सेकेंडरी में अदर आ जाते हैं, जैसे विद्यालय या समाज वगैरह सेकेंडरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। अब देखिए, इसे हमेशा ही इजी क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए हर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बच्चों का जो अधिगम से जुड़ाव होता है विद्यालय में वो कौन से फैक्टर से होता है। तो पहला तो पारिवारिक समाजीकरण, क्योंकि परिवार से ही बच्चे सीख के आते हैं, वो अपने अनुभव स्कूल में साझा करते हैं, तो पारिवारिक समाजीकरण तो होगा ही होगा। दूसरा है समकक्षी संबंध। समकक्षी संबंध का मतलब होता है पीयर रिलेशन। पीयर रिलेशन मतलब जो सहपाठी वाले होते हैं ना, जो अपने बच्चे साथ के बच्चों से भी सीखते हैं ना। इसी तरह सांस्कृतिक मूल, जो कल्चरल वैल्यूज़ होती है उनसे भी सीखते हैं। और बच्चों का आत्मसम्मान, यानी कि बच्चों के आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम से भी वो कहीं ना कहीं अपने अधिगम से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि स्कूल कैसा आता है, द्वितीय समाजीकरण होता है, यानी कि सेकेंडरी होता है। और परिवार कैसा होता है, परिवार आपका प्राइमरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, यानी कि प्राइमरी नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया था कि प्राइमरी वो होते हैं जो स्टार्टिंग में ही जिनसे बच्चा सीखता है। तो अब ये देखिए, 22 दिसंबर का है सेट पूरा, और इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आपको परिवार पता है कि परिवार तो वैसे भी प्राथमिक होता ही होता है, आस पड़ोस भी प्राथमिक आ जाएगा। समकक्षी, समकक्षी का मतलब होता है कि जो साथ के पीयर, उनके साथ वाले जो सहपाठी होते हैं, जो साथ वाले फ्रेंड होते हैं, समकक्षी भी हो जाता है प्राथमिक में। लेकिन सरकार नहीं होता, तो इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, इसलिए सरकार प्राथमिक में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो प्राथमिक समाजीकरण है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी है विद्यालय, अब यहीं से याद रखिएगा, विद्यालय, धर्म और समुदाय, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके सेकेंडरी में आ जाते हैं। ठीक है, द्वितीय आ जाते हैं, सेकेंडरी में आ जाएंगे ये, और प्राइमरी में परिवार आ जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो प्राथमिक में परिवार आता है। अब देखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने एनालिसिस में देखा है तो समाजीकरण से क्वेश्चन कन्फर्म आता है 1 से 2। तो अब देखिए, मैंने इस क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि परिवार तो आपको पता है प्राथमिक है, लेकिन यहाँ पे जनसंचार दिख रहा है, तो इससे आपको एक चीज़ और याद हो जाएगा कि समुदाय, विद्यालय और धर्म तो होते ही होते हैं द्वितीय में, और जनसंचार भी द्वितीय में आएगा, सरकार भी द्वितीय में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयर समूह, यानी कि पीयर पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो देखिए, अभी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था सरकार वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी किसके कंपैरिजन में, सरकार के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे अगर अदरवाइज मैं देखूँ कि समकक्षी समूह कैसा होता है, तो द्वितीय समाजीकरण के में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बच्चों के द्वितीय समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है कि जब वह सब्जियां खाने से इनकार कर देती है। तो जब वो खेल खेलती है, तो खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराती है अपनी गुड़िया पे कि अच्छा, तुम सब्जी नहीं खा रही हो तो तुम्हें डांट पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो डांट रही होती है। तो वो कौन सा व्यवहार है, वो व्यवहार क्या दर्शाता है। तो व्यवहार प्राथमिक समाजीकरण है, क्योंकि उसने अपने परिवार से, माता पिता से जो सीख ली है ना, तो उसको ही तो वो यूज़ कर रही है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो प्राथमिक मतलब प्राइमरी, और प्राइमरी में आ जाएगा परिवार और पास पड़ोस। देखिए पास पड़ोस यानी कि नेबरहुड तो होता ही है, लेकिन शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक सेकेंडरी में आएगा, संचार माध्यम सेकेंडरी में आएगा, स्कूल सेकेंडरी में आएगा, इसीलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो देखिए प्राथमिक में परिवार आता है, तो परिवार पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो द्वितीय संस्था कौन सी हो जाएगी? विद्यालय हो जाएगी। तो आपका पहला आंसर यहाँ से हो गया। अब देखिए इसी टाइप के अगर आप सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लगा लेंगे ना समाजीकरण से, तो आपका कन्फर्म ये क्वेश्चन तो गलत होने नहीं वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं, यानी कि सेकेंडरी जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं। तो सेकेंडरी में परिवार तो आएगा नहीं, तो मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। अब यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसके लिए आप लोगों को मार्क्स मिला हुआ था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ सेकेंड होना चाहिए था, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो रीज़न क्या है? इन दिनों परिवार और साथियों के द्वारा अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब इस क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलती है कि मीडिया भी बच्चों के समाजीकरण का एक माध्यम होता है, लेकिन कैसा है? प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी होगा मीडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या है एक की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि फिल्मों, विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहु संकेत मिलते हैं। तो फिल्म और विज्ञापन से जो तरीके मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, यह समाजीकरण की संस्था के रूप में जाना जाता है। तो फिल्म और विज्ञापन कौन सी संस्था के रूप में जाना जाता है? मीडिया। हम कहते हैं ना मीडिया के अंदर ये सब आता है, तो ये मीडिया हो जाएगा। और मीडिया कौन सी संस्था है? समाजीकरण की कौन सी संस्था है? प्राथमिक है, द्वितीय है। तो मीडिया जो हो जाएगी वो द्वितीय संस्था हो जाएगी, क्योंकि बच्चे से डायरेक्टली नहीं सीखते हैं। पहले प्रथम जो जिनसे हम सीखते हैं वो परिवार या पास पड़ोस होता है, और ये द्वितीय संस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि समझने वाला है एक्चुअली। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। अब केवल लग गया तो यहाँ से तो पहली बात यही गलत हो गया। क्या केवल अभिभावक से सीखते हैं? नहीं, अब पास पड़ोस से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, इसीलिए ये तो हो गया गलत। अब दूसरा कह रहा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं होती, पहली बात तो रैखिक नहीं है, मतलब क्या लाइन बाय लाइन ही चलता है? ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है, इसीलिए ये ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। तो प्राथमिक में परिवार आता है, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन डालने का मतलब ये है क्योंकि आपको अदर ऑप्शन भी याद करने हैं कि मीडिया और धार्मिक संस्थान तो सेकेंडरी में आता ही आता है, और किताबें और पत्रिकाएं भी सेकेंडरी में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, मूल्य और जीवन के मापदंडों को सीखते हैं। तो सब सही बात है कि सबसे पहले बच्चे परिवार से ही सीखते हैं, तो ये बात तो एकदम सही हो गई। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय अभिकारक है। तो नहीं, ये द्वितीय अभिकारक नहीं है, प्राथमिक अभिकारक है। इसका मतलब ए सही हुआ और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक है, यानी कि सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं समाजीकरण के। तो सेकेंडरी में देखिए परिवार वाला नहीं आ जाएगा, एलिमिनेट करिएगा। अभिभावक नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। स्कूल और धर्म, बिल्कुल स्कूल, धर्म, किताबें, ठीक है, और मीडिया, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय कारक में होते हैं। यहाँ से आपका समाजीकरण से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये पूरी वीडियो आपने अंत तक देख ली तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है। केवल एक स्रोत तो होता नहीं उनका सीखने का, कई स्रोत होते हैं, तो ये बिल्कुल सीखते हैं। पहला तो सही हो गया। समाजीकरण की सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक में क्या जाएगा? जो आपके घर या आस पड़ोस आ जाता है, और औपचारिक में विद्यालय या फिर समुदाय, ये सारी चीज़ें औपचारिक में आ जाती हैं। तो ये ए और बी, ए और आर दोनों सही हो, आर इसकी सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? तो आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्षी समूह यानी कि पीयर ग्रुप से भी सीखते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो प्राथमिक परिवार आता है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें और पत्रिकाएं तो वैसे भी नहीं हो सकता था। निकटस्थ परिवार और माता पिता का कार्यस्थल, तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, माता पिता समझ के इसको टिक कर देंगे, लेकिन ऐसे गलत हो जाएगा। कार्यस्थल का मतलब उनका वर्किंग प्लेस, जहाँ वो काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा, ऑफिस वगैरह नहीं होगा। निकटस्थ परिवार, जो परिवार है वही उनका प्राथमिक कारक होगा, ठीक है, समाजीकरण का। तो इसका सेकंड वाला आपका सही हो गया। इसीलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पूछे गए हैं, पूछने का तरीका देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये टॉपिक से आपके एक भी नंबर अब गलत नहीं होने चाहिए अगर आपने अंत तक वीडियो देख ली तो अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।